हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रहा करो। एक जिंदगी है तुम्हारा, भाई तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत हो बता देना। तो भाई सुनो मेरी बात। टुडे आई टेल यू द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। योर ब्रदर इज लिविंग अलोन इन मुंबई। दिस इज अ आर्ट गाइस। यू विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ। यू विल फील लाइक भाई क्या करें जिंदगी में, क्योंकि आप बोर हो जाते हो। मैं तुम्हें बता दूं भाई, देखो आर्ट ऑफ लिविंग, जो लोग कहते हैं ना कि इंसान को अकेले रहना चाहिए, आप अपने बारे में बहुत जानते हो, एक हद तक जान लोगे भाई। मतलब अगर आप रह रहे हो अकेले, 10 दिन अकेले रह रहे हो, अपने बारे में सब कुछ जान चुके तुम। अपने आप को जानो, पहाड़ों में जाओ। ट्रैवल अकेले करना चाहिए। देखो ट्रैवल मैं प्रेफर करता हूँ अकेले करो, क्योंकि आप घूमते फिरते हो, नए दोस्त बनते हैं। आप अब सेम दोस्तों के साथ जा रहे हो, उनके साथ ही घूमते रहोगे, नए दोस्त नहीं बनाओगे, इसलिए ट्रैवल करना चाहिए। बट अकेले रहना इज नॉट अ गुड थिंग, आई विल टेल यू। देखो मैं तो मोटी बुद्धि हूँ, मतलब मोटी बुद्धि इन द सेंस मैं अकेला रह सकता हूँ कहीं पे भी। मुझे आता है मजा। मजा क्यों आता है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फैक्ट बताऊंगा तुम्हें। देखो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है इस वीडियो की, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके काम करना है, काम करने के बाद आके थोड़ा बहुत ऑफिस का फिर काम करना है, फिर मुझे दोबारा वीडियो शूट करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम होता है और मैं घर पे अकेला होता हूँ ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसको लोगों ने बोला आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। एक जैपनीज में कोई टर्म है, पता नहीं कुछ बोलते हैं उसको, जिसका मतलब ही है आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इटालियन में भी है इसका मतलब कुछ, जिसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, दिस इज अ आर्ट। तो भाई तुम एक चीज बता रहा हूँ, ये जो सारी बातें ना इनके पीछे मत जाया करो। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वी आर अ सोशल एनिमल। मतलब अगर हम लोग बागों में नहीं रहेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम पागल हो जाएंगे भाई, पागल हो जाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा लोगों में बैठोगे, जितने ज़्यादा लोगों से नेटवर्किंग करोगे, बढ़िया रहता है। अकेले रहते हो, मैं अकेला क्यों रहता हूँ? मैं देखो, मैं यहाँ पे इस फ्लैट पे किसी को रख नहीं सकता। मेरा इतना बड़ा बेड है, यहाँ पे कोई सो जाएगा, मेरा क्या जा रहा है, बाहर कमरा है वहाँ पे कोई सो जाएगा। मुझे बस उसकी प्राइवेसी वेट नहीं करनी, बस प्राइवेसी की बात है। वरना तो मैं रख लूँ यहाँ पे 3-4, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। प्राइवेसी मतलब सुबह सुबह उठ रहा हूँ आराम से, स्लो मॉर्निंग्स, सुबह सुबह कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसके बाद भाई सब कुछ खा रहा हूँ। अभी ब्रेड खा के आया तुम्हारा, फिर नहाता हूँ, शेव करता हूँ। शेव करने के बाद यहाँ पे पिंपल हो जाते हैं, ढंग से शेव करने नहीं आई आज तक मुझे। तो दिस इज द थिंग गाइस। तो जो भी आपको कह रहा है ना, आर्ट ऑफ लिविंग अलोन, अकेले रहो। अकेले इंसान को जब रहना चाहिए जब उसका ज़िंदगी में एक आपको पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि आपको कुछ करना है उस टाइम में। मतलब आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, 6 महीने अकेले रह रहे हो। मतलब आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, रह लो अकेले। अब वो भी अकेले होती नहीं है कंपनी आज के टाइम पे स्टार्ट। मेरे को भी पलक भाई की हेल्प लग रही है। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, देयर इज नथिंग नोन एज आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। इफ़ यू आर लिविंग अलोन, वाई यू आर लिविंग अलोन? कोई आपके पास चॉइस हो, आप लोगों के साथ रह सकते हो, अकेले रह सकते हो, क्या चूज़ करोगे? लोगों के साथ रहना ना, तो तुम्हारी मजबूरी है। तुम इसको आर्ट ऑफ लिविंग अलोन दे देते हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन गाइज। मतलब समझ रहे, कुछ लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं होते। दोस्त नहीं होते, कहते हैं मुझे तो पसंद ही नहीं है कोई, सब बेकार है, सब मेंटल है, मैं ही अच्छा हूँ। भाई तू अपने आप को देखना, तेरा दोस्त क्यों नहीं है? मतलब लोग, अब भाई आपको तुम्हें दोबारा एक चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है? कभी मैं अपने आप को, जैसे मैं कोई हरकत करता हूँ ना, जैसे मैंने किसी को कुछ धमका दिया या किसी से मैंने रूडली बात कर रही, तो मैं अपने आप को एज ए थर्ड पर्सपेक्टिव देखता हूँ। मैं ऐसे को खड़ा हो जाता हूँ कि यार अगर यही चीज़ कोई और बंदा कर रहा होता तो तेरे को कैसा लगता? उनको बेकार लगता। तो वो सीखने का ही, अगर कोई बंदा अकेला रह रहा है, कह रहा है दुनिया को पागल हूँ, पागल है दुनिया, पागल है दुनिया, पागल है मैं अच्छा हूँ, भाई कैसी बात कर रहा है यार? मैं यहाँ रहता हूँ। आई वॉज हैविंग सुपर फन व्हेन आई वॉज स्टेइंग इन गुड़गांव। क्यों? प्रशांत था, आकाश था, जिम्मी था, रात को नंदू भाई आ रहा है, कुटकुट आ रहा है, घूमने जा रहे हैं, लवीना भाई, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, नई बातें हो रही है, नई फ्लैट की बातें हो रही है, भाई ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, भाई ये पिकल बॉल कोर्ट का वहाँ पे लोकेशन थी, मतलब 1000 बातें होती हैं। यहाँ पे क्या है कि चलो ठीक है, खाना बनाओ, वीडियो शूट करो, ऑफिस चले जाओ, वापस आ जाओ, दोस्त नहीं है। मतलब समझ रहे हो तुम्हें क्या बता रहा हूँ? मतलब दिल्ली इज लव भाई, क्योंकि दिल्ली में घर वाले हैं, दोस्त हैं। यहाँ पे दोस्त कम है। दोस्त इन द सेंस दोस्त बनते भी नहीं है यार। अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे से मिल लो दोस्त, क्योंकि बड़े सारे लोगों को मैसेज भी आता है, लव यू गाइस, जो मैसेज करते हैं कि आ जाओ भाई बॉम्बे से मिल लो। यार एक दोस्ती वाला जो पैरामीटर है ना, वो टाइम लगाता है। मतलब प्रशांत के साथ मैं बहुत साल रहा हूँ जब मेरा दोस्त बना है। आकाश के साथ मैं पढ़ा हूँ, इतने सालों से रहा हूँ जब मेरा दोस्त बना है। ललित, उससे वाइब मैच हो गई, वो नॉर्थ इंडिया का है, वो भी उसके साथ ही 20 दिन 25 दिन बातें हुई थी। पलक भाई मेरे बिल्कुल साइड में बैठते हैं, 10 दिन बातें हुई, 20 दिन बातें हुई, अब जाके दोस्त बने। तो यार ऐसे नहीं होता कि बंदा एकदम से दोस्त बन जाए, एक इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। तो यहाँ पे यार दोस्त कम है। मतलब उसमें ऐसा लगता है कि यार दोस्त नहीं है, थोड़े दोस्त होने चाहिए। तो इसलिए हर वीकेंड, दूसरे वीकेंड दिल्ली भाग लेता हूँ। मैं दिखाता नहीं हूँ, दिल्ली भाग लेता हूँ भाई, फ्लाइट करा के दिल्ली घर वालों के साथ रह के आता हूँ, घूम के आता हूँ, बातचीत करता हूँ उनसे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है पापा, क्या चल रहा है। तो ये है भाई,
तो जिन लोगों ने भी बोल रखा है ना कि अकेले रहो, अपने आप में बहुत सीखते हो, आप सीख जाते हो यार। 1-2 महीने अकेले रहो, आपको पूरी ज़िंदगी अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लोगों ने वो कर रखा है, जो अकेले रहते हैं उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अकेले रहने में मज़ा आता है। कोई मज़ा नहीं आता गाइस। मैं अकेले भी रहूँ, मैं दोस्तों के साथ ही फ्लैट पे रहूँ, हमेशा आई प्रेफर स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स। कभी कोई कुछ हो रहा है बाहर, काउच पे कुछ चल रहा है, मैं बाहर जाके देखना, मैं अरे क्या देख लिया मैंने रात के 3 बजे, कोई कुछ रात को 2 बजे पार्टी हो रही है। भाई वही तो जिंदगी है। मतलब एक बात बता, देखो आपकी शादी हो जाएगी आफ्टर 30-35, जो भी आपकी एज कंसिडर कर रहे हो, उससे पहले आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। आप अकेले रह रहे हो भाई, बड़ा लाइफ, सुबह उठ रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, एवोकाडो टोस्ट खा रहे हो, लंच खा रहे हो, काम कर रहे हो, सुपर चिल लाइफ। फन कहाँ है इसमें? फन कहाँ है? अगर तुम्हें इसमें फन मिलता है तो भाई तुमने फन देखा नहीं है। अगर तुम्हें इन चीज़ों में फन मिल रहा है, ये मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, ये मैं भी करता हूँ। स्लो मॉर्निंग्स, थोड़े शॉर्ट गाने आए तो रात को अपना भाई साहब सेंटेड कैंडल चला के सो जाता हूँ, खुशबू आती रहती है, अच्छी स्मेल आती रहती है। आई ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट जो दोस्ती वाली फैक्टर है ना, वो यार ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये मैंने देखा है। और भाई लोग कहते हैं कि मैं, मतलब देखो एक और तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ, जितने आप अकेले रहोगे आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये मैं मानता हूँ, जितने आप अकेले रहोगे। बट इफ़ यू आर अ प्रोडक्टिव पर्सन, मैं ये भी बता रहा हूँ, कुछ लोग जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिनको अपने करियर का कुछ नहीं देखना। पलक भाई का फ़ोन आ रहा है गाइस, एक सेकंड रुको। तो हाँ भाई, पलक भाई का फ़ोन आ गया था, जो यहाँ पे एक ही दोस्त है मेरे। हाँ तो यार वो ये, अगर इफ़ यू आर अ प्रोडक्टिव पर्सन यू कैन बी प्रोडक्टिव एनीवेयर। आप काम कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, आपका एक फेज है प्रोडक्टिविटी का, उसके लिए उस टाइम यू कैन स्टे अलोन, कि यार आई कैन स्टे अलोन, आई एम मच मोर प्रोडक्टिव एंड आई एम अलोन। अगर तुम पूरी जिंदगी अलोन हो ना भाई, दिक्कत है। जो मेरा मुंबई वाला फेज है ना, मुझे पता है भाई, इट्स अ पर्टिकुलर फेज, मेरी जिंदगी का एक फेज है। जैसे दुनिया भर के फेज आए थे मेरी जिंदगी में, पहले भी मुंबई आया था, मुझे पता, मेरे को पता था मैं रहूंगा नहीं यहाँ। एंड ऑफ द डे मुझे सेटल होना है एम्स्टरडेम, मतलब मजाक हो गया। एंड ऑफ द डे मुझे सेटल होना दिल्ली भाई, अपने घर वालों के पास, जहाँ पे भी दिल्ली में कहीं भी रह लें, जहाँ पे घर वाले हैं, जहाँ पे मैं हूँ, बढ़िया सी कोठी गाड़ के। एक तो यार घर वालों को थोड़ा बहम होता है कि यार फ्लैट नहीं लेना, फ्लैट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जड़ से घर चाहिए, जड़ से घर चाहिए, जड़ से। अब जड़ से घर शहर में कौन कहाँ मिल रहे भाई? 15-20 करोड़ का प्लॉट आएगा, बनाऊंगा 10 करोड़ का, 25 करोड़ थोड़ी है मेरे पास यार। तो फ्लैट ले सकता है बंदा 3-4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक के। तो फ्लैट में वाइब नहीं आती घर वालों को, तो इसलिए दिल्ली के कोने में बैठे हुए हैं हम। तो ये सीन है। तो बट यही है भाई, एंड ऑफ द डे अपना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, देखो मेरा क्या एक ड्रीम है, मतलब दिल्ली से दूर घर ना हो, मतलब हाईवे से अटैच घर हो बट फार्म हाउस हो। मतलब दिल्ली में तो देखो फार्म हाउस मिलने नहीं है, अगर दिल्ली से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस हो, जहाँ पे भाई बहुत बड़ा अपना गार्डन गुर्डन है, कुत्ते पिटबुल है, एक ट्रैक्टर है, 2-3 भैंस बंधी हुई है, घर बहुत तगड़ा भाई। और घर ऐसा है कि भाई साहब देख के बंदे की फट जाए, घर ऐसा है, बट आगे थोड़ा ऐसा देसी हिसाब किताब है, गाय ने उपले उपले दे रखे हैं वहाँ पे। और भाई अंदर भाई खड़ी है 1-2 गाड़ियाँ, तो समझ नहीं जाओ, जी वैगन तो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस थिंग गाइस। जी वैगन नहीं तो देखो फॉर्च्यूनर खड़ी हो, फॉर्च्यूनर तो छोड़ो यार, मेरे को बेकार लगती है। तो मतलब कोई हो यार, अच्छी गाड़ी हो, मतलब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी हो, चलो कोई, क्योंकि पेट्रोल भी तो बचाना है। तो क्योंकि E20 आजकल मेरी i20 एवरेज नहीं दे रही, तो यार ये था, ये प्लान है भाई। देखो तुम्हें बता दिया, आज के टाइम पे स्टार्टअप चल गया, कुछ भी चल गया, एंड ऑफ द डे ये जिंदगी चाहिए। अपना सुंदर सी बीबी हो एक, सुबह सुबह घूंघट करके ना आए मेरे आगे। मैं भाई लिबरल इंसान हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि घूंघट कर, क्यों घूंघट करके आएगी, क्यों करके आएगी घूंघट? घूंघट होता है यहाँ तक पूरा मुंह ढकना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, तो दिस द ड्रीम है। मेरे को पता है मुंबई का मेरा फेज है। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है, उसकी नौकरी लगी है मॉर्गन स्टैनली, वहाँ पे रहता है जोगेश्वरी के पास। तो उससे बात हो रही, कह रहा है यार सो माई लाइफ इज रियली सैड नाउ, व्हाट इज, क्या हो गया, सैड क्यों है तेरी लाइफ भाई, तेरी लाइफ सैड क्यों भाई? कह रहा यार मतलब ऑफिस जाता हूँ, अकेला अकेला फील करता हूँ, दारू पी लेता हूँ, रात को सो जाता हूँ, हिंज पे स्वाइप करता रहता हूँ, तो पूरे टाइम में भाई वो बंदा पागला है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। जब भी मिलता है बात करे, और भाई क्या हाल है, खट 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 खट, पूरा प्लस 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 ले रखा हर जगह का। मैं चाहता है दिन में उसके 10, हिंज में पूरे दिन कट 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 कट। मैं भाई अपने ऊपर काम करना, जितना तू ये कर रहा है, थोड़ा डंबल मार ले, 2 दिन मैच ज्यादा आ जाएंगे। कह रहा नहीं भाई कुछ नहीं होता भाई, सबसे कुछ नहीं होता भाई। ठीक है भाई तू कर ले स्वाइप। तो वो भाई पूरे टाइम ये करता रहता है। उसने ये कर रखा कि यार अब मेरी जिंदगी यही है, मेरे को यही करना। क्यों करना है भाई? ये तेरी जिंदगी है, तेरी कहानी है। तमाशा मूवी देख लेना गाइस, उससे बढ़िया मुझे कोई नहीं। तमाशा मूवी में ना एक बात कही थी, भाई तेरी कहानी है, बदल दे। तेरी कहानी है गाइस, बदल। तो तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी मैं बदलूंगा, और कौन बदलेगा? मेरी कहानी में इस टाइम मैं मुंबई हूँ, मेरी कहानी में मैं कल बाली हो सकता हूँ। मेरे हाथ में ना कहानी, कोई और थोड़ी लिख रहा है मेरी कहानी। ये लोग समझते ही नहीं। उनको लगता है
हमारी जिंदगी यही है, हमारी किस्मत में यही है। हमारी तो किस्मत यही लिखवा के आए हैं भाई हम तो ऊपर तक। क्या किस्मत क्या लिखवा के आया है? क्या लिखवा के आया है? क्या लिखवा के आया तू किस्मत के? मेरी किस्मत में यही है भाई। क्यों है तेरी किस्मत में? क्योंकि तू काम नहीं कर रहा। काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तेरे आसपास के लोग खराब है। लोग खराब है, लोग चेंज कर। जगह खराब है, जगह चेंज कर। सब कुछ चेंज कर दे, कैसे काम नहीं होगा? अगर मैं सेम उत्कर्ष में वहीं रहूं ना अपने गांव में जहां मैं रहता था, मैं आज यहाँ पे नहीं होता। किसी को वहां मॉडलिंग समझ नहीं आती। समझ रहे हो? किसी को मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मॉडल, क्या हुआ है भाई? अब दिखता है तो भाई मॉडलिंग करा दे भाई, अब मॉडलिंग करा दे भाई, अब मॉडलिंग करा दे। पहले अरे क्यों हुआ मॉडल, क्यों हुआ भाई? अरे सुकड़ी सा है भाई तू तो, सुकड़ी सा है। अरे भाई तू तो सुकड़ी सा है। इसे सुकड़ी सा कहा है, इसको सुकड़ी सा बोलते हैं वो, ठीक है। अरे सुकड़ी सा तू तो भाई। मैं भाई पैसे आ रहे हैं, एब्स के पैसे खा रहा हूँ भाई। कितने कमाता महीने में? कह रहा सरकारी नौकरी लग रही है 60,000। मैं एक सूट के हैं भाई उसमें। अरे भाई, भाई तो people won't get you guys until you are like happy for yourself and you're living your life। तो लोगों को मत दोष दो कि यार मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मजे मारो यार, have fun daily in your life guys, you have one life। और मैं तो सच्ची बता रहा हूं, दिस इज अ थेरेपी फॉर मी भाई। मैं ओन करता हूँ, मैं कट 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 तुमसे दिल की बातें करता हूँ तो खुशी होती है मुझे यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिन खराब होता है कैमरा ऑन, दिन अच्छा होता है कैमरा ऑन। अच्छा अच्छा दिन है क्योंकि कॉफी बहुत अच्छी बनी थी सुबह सुबह, कैमरा ऑन, मैं वीडियो बनाऊंगा आज। मन नहीं। अब भाई मैं यूट्यूब को ना तुम्हें दिल से बता रहा हूँ, मजाक से हट के, आई डोंट टेक यूट्यूब एज अ इनकम सोर्स नाउ। पहले नौकरी नहीं थी और कई बार प्रेशर हो जाता है यार घर वालों का कि यार कई बार इंस्टा से पैसे नहीं आते, मेरे शूट्स कई बार नहीं आ रहे। तो यार एक बंदे की जिंदगी में पर्टिकुलर चीजें होती है जिससे वो पैसे कमाता है। उस टाइम मेरे नौकरी नहीं थी तो जो पैसे यहाँ से आ रहे थे ना, तो यूट्यूब मेरे को पूरा टाइम यूट्यूब 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 करना जबरदस्ती भाई। कई बार जबरदस्ती व्लॉग बनाए मैंने, चल गए और वो मतलब जबरदस्ती। अरे भाई कुछ आज कुछ तो बताना पड़ेगा लोगों को, व्यूज लेने हैं, व्यूज। कुछ भी बता दिया मैंने, आ रहा है मैसेज तमन्ना भाटिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो मेरे पीछे नीचे व्लॉग है ना उनमें से आधे में रिग्रेट करता हूँ। मैं क्या ही डाला था उत्कर्ष, तूने क्या ही डाला था। आगे भी मैं रिग्रेट कर सकता हूँ, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हो? दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि आप अपनी चीजों पे रिग्रेट कर रहे हो। अगर आप रिग्रेट ही नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो मैं तो राजा हूं, फिर तो तुम भगवान बन गए, हर चीज में सही हो गए। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होता ना, चीजें सीखता है इंसान। तो ये है। क्या कह रहा था मैं, भूल गया यार। हाँ तो यार लिव योर लाइफ गाइस, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग कि मैं अलोन रहता हूँ, आई एम बिल्डिंग माई लाइफ, लिविंग अलोन लाइफ, ओ नहीं भाई, एक फेज होना चाहिए जिंदगी का। मेरा फेज है, मैं रह रहा हूँ, मैं नहीं रहना प्रेफर करता भाई। मैं दोस्तों यारों में रहना प्रेफर करता हूँ। मौज काट रहे हैं भाई साहब, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी नंदू भाई आ गया, कभी भाई साहब चाचा आ गया, चाचा ने शायरी मार दी। और इतने दोस्त हैं मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं तो तुमने देखे नहीं है। मेरे कॉलेज के दोस्त अलग, मेरे स्कूल के दोस्त अलग। स्कूल वाले से तो मिलता नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, जो तुम कहते हो ना भाई तू हर बात में बोल देता है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने यही करा। भाई मेरे सही में दोस्त हैं यार। क्यों है दोस्त? क्योंकि मैं मतलब हमेशा से दोस्ती यारी में रहा हूं। समझ रहे हो? तो ये है भाई। अगर आपको लग रहा है ना यार नॉट ग्रोइंग, देखो नौकरी, आप में से कुछ लोग नौकरी करते होंगे, आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग लड़की पटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से कुछ लड़के नखरे दिखा रहे हैं जो पट नहीं रही। तो जो भी सीन है तुम्हारी जिंदगी में भाई, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, देखो सच्ची बता रहा हूँ एक चीज। आप ना, आपकी एक इंट्यूशन होती है जिसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। आपको कभी कभी आती है, वो भगवान देता है आपके दिमाग में सोते हुए कि यार एक्टर बन जाता हूँ, यार गाना गा लेता हूँ, यार क्रिकेटर बनना है, या बास्केटबॉल खेलना है। चाहे तुम्हें स्किल नहीं आती हो बट इंट्यूशन आई है ना, तो स्किल के पीछे भाग जाना भाई, भाग जाना, भाग। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान दिलाता है ये चीजें, भगवान। भाई मेरा क्या मतलब यार, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ भाई, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, मेरा क्या मतलब बॉम्बे थाने आके रहने का यार। एक रैंडम सब्सक्राइबर का फोन आता है कि ब्रो आप नौकरी करोगे? मैं नहीं ब्रो, कट गया। कह रहा दोबारा करा उसने, कह रहा अरे कुछ अच्छा रोल है, आपको मजा आएगा। मैं बता क्या रोल है? कह रहा कंटेंट हेड है, आपको कंटेंट हेड करना है और ये सब करना है। मैं बता थोड़ा रोल के बारे में। प्रोसेस बढ़ती गई, थाने शिफ्ट हो गया भाई मैं 1 महीने में। जिसको कोई नौकरी, जो नौकरी कहता था कि नौकरी जिंदगी में मत करो, मैं खुद थाने आ गया क्योंकि मुझे नौकरी नहीं लग रही भाई। तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? आप एक चीज नहीं देख रहे ना, हर चीज क्रोनोलॉजिकल है। तुम्हें मैं दोबारा बताता हूं, देखो हर चीज भाई लिखी हुई है। फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें कैसे लिखी हुई है। दोबारा भाई, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, ठीक है। यूट्यूब क्यों स्टार्ट करा? मेरा नौकरी में मन नहीं लगता था। पहले मैंने एमबीए करी, भगवान ने मुझे नौकरी दिलाई। नौकरी क्यों दिलाई? कि ताकि मैं नौकरी छोड़ूं।
क्यों छोड़ूं? ताकि अगर मैं एमबीए नहीं करता, मेरी नौकरी नहीं लगती, तो मैं पूरी जिंदगी नौकरी क्रेव करता रहता, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। भगवान ने मुझे नौकरी दिला दी रियलाइज कराने के लिए, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू यूट्यूब करेगा। यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब कर रहा था, व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर भगवान बोला कि यार तू क्या कर रहा है उत्कर्ष, ये जो तू यूट्यूब पे इतनी मेहनत कर रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, वेस्ट मत कर उसको ट्रिम कर इंस्टाग्राम पे डाल। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्टिंग में कोई वीडियोस नहीं डाली भाई अलग से, बस यही ट्रिम करके डालता रहा। यहाँ से उठाया वहां डाला, यहाँ से उठाया वहां डाला, भाई व्यूज बढ़ने लगे, वीडियोस वायरल होने लगी। मैं वाओ वाओ वाओ। उसके बाद यूट्यूब पे व्यूज आने लगे। उसके बाद भगवान ने एक सब्सक्राइबर को बोला कि यार इसको फोन कर तू, कि किसी कंपनी की मार्केटिंग हेड करेगा क्या। भाई उसका फोन आता है मेरे पास, कहाँ से? वो यूट्यूब से आया मेरे पास। ललित तो मुझे नहीं जानता था भाई। तो उसका फोन आता कि ब्रो आप करोगे? मैं नहीं करनी मुझे यार। करोगे रोल अच्छा को, चलो कर लेता हूँ। सारी चीजें हो गई, मैं यहाँ आ गया। उसके बाद असली चीज, मैं यहाँ आ गया, मैं कंपनी में गया, जहां मैं बैठा, जहां कंपनी में 1000 लोग हैं, जिस डेस्क पे मैंने टिकाई अपनी, उसके साइड में पलक भाई बैठे। मेरे को पहले लगा पलक कोई लड़की है, एक बारी को तो अंदर में खुश हो गया था, अरे अच्छा ठीक है चलो लेट्स सी कौन है। फिर पलक भाई आके, मैं यार यहाँ तो कोई लड़की बैठी है। अरे नहीं मेरा नाम पलक है। ओके ओके ठीक है। तो वहां से बातचीत स्टार्ट हो गई, बैठते रहे, रोज बातें करते रहे। फिर पता चला कि वो सेम सोसाइटी में रहते हैं। फिर मुझे पता चला कि उनका भी मन है स्टार्टअप करने का। फिर मुझे पता चला कि वो भी नॉर्थ इंडिया से हैं, वो जयपुर से हैं, मैं दिल्ली से हूं। फिर मुझे पता चला उन्हें कोडिंग आती है, वो आईआईटी से हैं। फिर मुझे पता चला कि हमारा स्टार्टअप स्टार्ट हो चुका है। फिर मुझे पता चला हमारी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। फिर हमें पता चला हमारा इंस्टा का पेज बन चुका है। हर चीज भाई क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि मैंने वो चीज करी जो मैं पसंद करता था भाई, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन नहीं होता ना नौकरी होती, ना मेरा स्टार्टअप होता, ना पलक भाई होते, ना ललित होता, कोई दोस्त नहीं होता भाई। आकाश भी ना एक बारी को जो अब तुम्हारे आगे दिखता आकाश भाई नहीं मिलता मुझसे 10 बार क्यों मिलेगा भाई? वो हफ्ते में, महीने में। उसके आप उसको फ्लैट नहीं बेचने क्या भाई? वो बिजनेस गाय है, उसको दिन में पता नहीं वो कितना 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 घोटाला करता है भाई। वो 10-15 करोड़ का दिन में खा जाता है आदमी का माल। तो वो मेरे से क्यों मिल रहा है? उसको पता है व्यूज आएंगे, लोग पसंद करेंगे और माल बिकेगा। तो हर चीज ट्रांजैक्शनल लेगा। इस ट्रांजैक्शनल क्यों है? क्योंकि बट मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। आप वो चीज सस्टेन ही नहीं कर सकते जो आपको पसंद नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यू आर नॉट गेटिंग इट गाइस। आई एम टेलिंग यू गाइस, डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, बट बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स बिकॉज दे आर फॉर श्योर करेक्ट 100% ऑफ द टाइम गाइस। मेरे को आया था यूट्यूब करना, यूट्यूब से मेरे को इतनी चीजें मिली हैं भाई, इतने कनेक्शन मिले हैं, आई कांट इवन टेल यू गाइस, आई कांट इवन टेल यू। मैं अगर लाइन में खड़ा होकर उन लोगों से मिलना चाहूँ ना, 2-3 साल छोड़ो 10 साल में नहीं मिल सकता जो मेरी एक वीडियो ने मिलवा दिए। वो तो मैं ब्लॉग में डालता नहीं क्योंकि थोड़ा नजर लग जाती है दोस्ती यारी को। तो ये है गाइस, समझ रहे हो? एंड द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन, देयर इज नथिंग आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। द आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली कैन बी ट्रू, द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन नो ब्रो, यू शुड नॉट लिव अलोन ब्रो। इंसान एक सोशल आदमी है, ठीक है? सामाजिक बोलने वाला था, फिर चेंज कर दिया मैंने। तो सामाजिक आदमी को क्या चाहिए? समाज। समाज में क्या होता है? उसके दोस्त यार, उसकी फैमिली, उससे ऊपर कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई। बट देखो एक चीज, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं अकेला अपने आप को फील ही नहीं करता। मुझे लगता है भाई साहब दिन में 10 बार घर वालों से बात हो जाती है, 2 बार बंदी से बात हो जाती है, 10 बार दोस्तों से बात हो जाती है। तो ऐसे दोस्त रखो जो आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहे। कई बार क्या होता है, लोग आपके कॉन्टैक्ट में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप गलत हो। लोग ये रियलाइज नहीं करते, उनको लगता है उसमें कड़ा गई, उसमें कड़ा गई, उसने ये कर दिया, वो कर। भाई तेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हो? उनके सर्कल में बात चल रही है, तेरे से क्यों नहीं बात कर रहे? मेरे साथ होता था पहले, लिटरली बता रहा हूँ। जब मैं गुड़गांव नहीं रहता था, मेरी प्रशांत से बात नहीं होती थी, आकाश से बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं अपने काम कर रहा हूँ, अपने काम करने। अकड़ आ जाती है, एक ईगो फैक्टर आता है कि यार उसने फोन नहीं करा, मैं क्यों करूँ? खत्म करो यार। जो आपको अच्छा लगता है ना जिससे बात करना, उसके आगे आपकी ईगो होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए यार। समझ रहे हो? मैं तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरा केवल मन करता है ना, जो वाला जिससे अपनी पहले बात होती थी, मैं एक बार हाय व्हाट्सअप, नहीं आता फोन, कोई नहीं, क्या है, मैंने तो अपना फर्ज, मतलब बर्थडे पे कह रहा हूँ, कभी बर्थडे आया उसका, मेरे को दिख गई स्टोरी तो मैं हैप्पी बर्थडे, मुझे पता है कोई रिप्लाई नहीं आना, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। कोई मेरी ईगो डाउन हो गई क्या? एक्स को रिप्लाई कर दिया, कुछ नहीं होता गाइस। सो यस गाइस, लिव योर लाइफ गाइस। देखो अब एक सेकंड रुको, और ये मैंने पहले क्यों नहीं करा? अच्छा लगा ना? सो यस गाइस, लिव योर लाइफ, योर वन लाइफ, डोंट ओवरथिंक यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट गाइस। आई एम टेलिंग यू अगेन, बिकॉज इफ यू विल बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट, सच्ची बताऊँ, और एवरीथिंग कंपाउंड्स गाइस। हम मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, द अमाउंट आई एम अर्निंग फ्रॉम माई इंस्टाग्राम रील्स, आई कांट इवन अर्न फ्रॉम 3 जॉब्स इफ आई एम डूइंग इट एज पर्टिकुलर टाइम। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग हेड कर रहा हूँ, मैं सेल्स कर रहा हूँ, 3 नौकरी कर रहा हूँ ना, और मैं महीने की 10 रील्स बना रहा हूँ, 10 भी नहीं 8 रील्स बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा पैसे। तो वो है यार, मतलब कभी सोचा था क्या, मतलब वीडियो बनाने के पैसे मिलेंगे मुझे, द थिंग आई लव, एंड शूट करने के पैसे मिलेंगे मुझे?
तो ये इंस्टिंक्ट गाइस, इंस्टिंक्ट एक पता नहीं उसने बोला था कोरम ऑफ फ्रीड जो कौन सा है पीकी ब्लाइंडर्स में, बिलीव इन इंस्टिंक्ट गाइस, हमेशा करेक्ट होती हैं। मैं यहाँ पे मुझे पता है भाई, मैं यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे हमेशा नहीं हूँ। तुम्हें आज बता रहा हूँ, ये वीडियो नोट कर लेना। कभी तुम सोच रहे हो उसका भाई मुंबई बस के फेज है जिंदगी का भाई, और फेज मेरे छोटे छोटे चले हैं, बट ये थोड़ा चाहता हूँ मैं लंबा चले, क्योंकि बहुत चीजें करनी है मुंबई में, नौकरी भी अच्छी लगती है मुझे। और नौकरी का बता देता हूँ तुम्हें, इतनी बढ़िया कंपनी, दिल से कह रहा हूँ मैं, दिल से। देखो, आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, मतलब कि यार तू ग्रो हो, कंपनी ग्रो होगी। हर कंपनी का यंग कल्चर है भाई, सब मतलब वो ऐसा लगता है सब बड़ा सा मैं ही हूँ, समझ रहे हो। मैं और पलक भाई बड़े बड़े से लगे, और तो सब जवान पट्टे हैं भाई, 21-22 साल के। सेम बात प्रोडक्टिविटी की बातें होती हैं, कैसे इंक्रीज करना है, एक भाई मतलब फन है यार, मतलब मजा आता है ऑफिस जाने में, लोगों से बात करने में यार। ऐसा ओल्ड क्राउड नहीं है, ऐसे बैठे हैं बूढ़े से कट कट कट, नहीं। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, करो भाई काम, मजा आता है। जिंदगी का पार्ट टाइम है, वीकेंड पे ऑफिस नहीं गया ना, मेरे को ऐसा लगता है क्या करूंगा मैं, अब ऑफिस जा रहा हूँ, पहले शूट कर लिए वीडियो, अब ऑफिस जाऊंगा शाम को और शूट कर लेंगे। पहले मैं क्या करता था, पहले भी सुबह शाम करता था, दोपहर में सोते ही रहता था, ठीक है। तो भगवान तुम्हें देख रहा है, तुम कुछ करो मत करो, भगवान तुम्हें देख रहा है। अगर तुम सही कर रहे हो, भगवान तुम्हारे लिए सही करेगा। तुम कुछ अपने लिए गलत कर रहे हो, मतलब पढ़े हो, कुछ नहीं कर रहे, इंस्टिंक्ट को बिलीव नहीं कर रहे, छोड़ देते हो, छोड़ते जा रहे हो, दिक्कत है भाई। ओके, इज बेस्ट ऑफ लक।